हेलो स्टूडेंट्स, इस सेशन का हमारा बीट है, टॉपिक है कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। यूनिटी मतलब होता है वन, यूनिटी का मतलब होता है वन। हमें उसके क्यूब रूट्स निकालने हैं। तो देखिए हम कंसीडर करते हैं लेट क्यूब रूट ऑफ वन इज इक्वल टू एक्स। वन का क्यूब रूट हम क्या कंसीडर करते हैं? एक्स कंसीडर करते हैं। अब यहां पे मैं देखो क्या कर रहा हूं, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड का मैं क्यूब ले रहा हूं। तो व्हाट वी गेट एक्स क्यूब इज इक्वल टू वन। यहां पे क्यूब रूट ऑफ वन होगा, मतलब वन की पावर क्या होगी? 1/3 होगी। और जब मैं इसका क्यूब रूट करूंगा तो 3 कैंसिल होके आंसर आएगा 1। सो एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1 को हम लिखेंगे एक्स क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0। नाउ दिस इज इन द फॉर्म ऑफ एक्स क्यूब माइनस 1 क्यूब इज इक्वल टू 0। सो वी हैव अ फॉर्मूला a cube minus b cube is equal to, we have a minus b into a square plus ab plus b square. So here we will write a is equal to x and b is equal to 1. तो देखिए ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा x क्यूब माइनस 1 क्यूब इज इक्वल टू x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1 और इज इक्वल टू क्या है, ये इक्वेशन है 0। नाउ इफ ब्रैकेट का मल्टीप्लीकेशन अगर 0 है दोनों का, तो क्या हो जाएगा? आइदर x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 होगा। सो वी गेट x इज इक्वल टू 1 और एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो देखिए 1 का एक क्यूब रूट तो हमें पता है क्या है, 1 है, तो वो एक क्यूब रूट आया है। अब इसका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना है एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 का, 1 के फैक्टर तो प्लस 1 वाले नहीं आने वाले। सो इसे हम क्या करेंगे, फॉर्मूला मेथड से सॉल्व करेंगे। कंपेयर x square plus x plus 1 is equal to 0 with our standard form of quadratic equation ax square plus bx plus c is equal to 0. Then we get a is equal to 1, b is equal to 1 and c is equal to 1. फॉर्मूला है हमारे पास x is equal to माइनस b प्लस और माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a इज इक्वल टू, हम वैल्यू रखेंगे -1 प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब -1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1 डिवाइडेड बाय होगा 2 इंटू 1। सो वी गेट x इज इक्वल टू -1 प्लस और माइनस अंडर रूट 1 माइनस 4 होगा, देखो अपॉन 2, 4 इंटू 1 4 होगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, इज इक्वल टू वी गेट -1 प्लस और माइनस अंडर रूट -3 अपॉन 2। So we get -1 प्लस और माइनस √3 इंटू √-1 अपॉन 2। मैंने इसको √-3 को लिखा है √3 इंटू √-1। अब हमें पता है स्क्वायर रूट ऑफ -1 इज इक्वल टू, हम क्या लिखते हैं, i लिखते हैं। सो वी गेट -1 प्लस और माइनस √3i अपॉन 2। तो अब हमारे पास एक्चुअल देयर आर 3 वैल्यूज ऑफ x। तो देखिए x इज इक्वल टू 1 एक है, दूसरा है x इज इक्वल टू -1 प्लस √3i अपॉन 2 एंड देन है x इज इक्वल टू -1 माइनस √3i अपॉन 2 आर नोन एज, ये क्या है सभी, कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, आर नोन एज कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। हम इस सब को क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कहते हैं। अब देखिए ये दोनों में एक रिलेशन है, दैट रिलेशन वी विल सी एंड देन वी विल कम टू एक्चुअल व्हाट इज कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। अभी तो हमने बस 1 के क्यूब रूट्स निकाले हैं, बट कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या है ये अब हमें पता चलेगा जब हम ये दोनों का एक दूसरे के साथ का रिलेशन चेक करेंगे। ये जो कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है एक्चुअल दिस इज नोन एज व्हाट, इसको हम ओमेगा कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, हम ओमेगा कहते हैं। W होता है राउंड वाला W निकालते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, ओमेगा कहते हैं। कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या है अब हम देखेंगे, ये दोनों के रिलेशन पे से हमें पता चलेगा कि कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में रिलेशंस क्या है। मतलब 1, 2 एंड 3 अगर कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है तो ये तीनों में एक स्पेशल रिलेशन है, वो रिलेशन क्या है ये भी हमें देखना है। वी हैव complex cube root of unity as 1 -1 plus √3i upon 2 -1 minus √3i upon 2। ठीक है, मैं क्या करता हूं, 1 तो
उसे हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं। मैं क्या करता हूं, देखो -1 प्लस √3i/2 का होल स्क्वायर निकालता हूं। अब इसका होल स्क्वायर क्या होगा, ये होगा -1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू -1 इंटू -√3i प्लस √3i होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय होगा 2 का स्क्वायर होगा 4 इज इक्वल टू 1। देखिए ठीक से समझ लीजिएगा, इस पे से आपको पूरा कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का कंसेप्ट अच्छे से समझ में आएगा। ये दोनों में रिलेशन क्या है ये भी आपको समझ में आ जाएगा। -1 का स्क्वायर होगा 1, ये होगा -2√3i प्लस √3 का स्क्वायर होगा 3 इंटू लिखेंगे i स्क्वायर डिवाइडेड बाय होगा 4 इज इक्वल टू 1 -2√3 इंटू i। इसको मैं अब डायरेक्ट -3 लिखता हूं। अब हमें प्रैक्टिस हो गई है, i स्क्वायर की वैल्यू -1 है, -1 इंटू 3 -3 होगा। 1 -3 क्या होगा, -2√3i/4। इसमें से हम कॉमन निकाल सकते हैं 2, ब्रैकेट में होगा -1 -√3i/4। सो व्हाट वी गेट, -1 प्लस √3i/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 2 2 जा 4 हो जाएगा, -1 -√3i/2 मिल गया। इसका स्क्वायर देखो, एक कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है ये, इसका स्क्वायर आ गया है अदर कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। अब हम सेकंड एक्सपेरिमेंट करते हैं, हम इसका स्क्वायर निकालते हैं, देखते हैं क्या होगा। -1 -√3i/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर क्या होगा, देखो ये होगा यहाँ पे 1, यहाँ पे अब मैं a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लिख रहा हूं, -1 होल स्क्वायर -2 इंटू -1 इंटू √3i प्लस √3i होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय होगा 2 का स्क्वायर 4 इज इक्वल टू 1 प्लस 2√3i प्लस 3i स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू 1। ये यहां पे मैं इसे -3 लिख रहा हूं, प्लस 2√3i डिवाइडेड बाय क्या होगा 4 इज इक्वल टू -2 प्लस √3i डिवाइडेड बाय 4, 2 कॉमन आएगा, -1 रहेगा यहाँ प्लस √3i अपॉन 4 होगा इज इक्वल टू वी गेट, ये 2 2 जा क्या हो जाएगा 4। सो देखिए हमें क्या मिला है, -1 -√3i/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू मिलेगा -1 प्लस √3i/2। क्या मिला है देखो, मतलब हमें मिला है इसका स्क्वायर ये है और इसका स्क्वायर ये है। तो अब अगर हम तीनों ठीक से देखेंगे तो दीज आर कॉन्जुगेट्स ऑफ ईच अदर। यहाँ पे आई है, प्लस का यहाँ क्या हुआ है बस माइनस, बाकी दोनों नंबर एज इट इज है। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है, कॉन्जुगेट्स है। अब हम कंसीडर करते हैं कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट को W या फिर ओमेगा। लेट इज कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी अदर देन 1। तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे ओमेगा। तो देखिए हमारे पास अगर हम ओमेगा इज इक्वल टू -1 प्लस √3i/2 लिखते हैं तो हमारे पास ओमेगा स्क्वायर क्या आता है, -1 माइनस √3i/2 आता है। देखिए मैंने इसे अगर ओमेगा कहा तो ओमेगा का स्क्वायर क्या आया है, -1 माइनस √3i/2 आया है। तो ये ओमेगा की वैल्यू है, ये है ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू। एंड वी नो दैट, देखिए ओमेगा, ये जो ओमेगा है -1 प्लस √3i/2, ये ओमेगा स्क्वायर, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, कॉन्जुगेट्स है, राइट। ये दोनों एक दूसरे के क्या है, कॉन्जुगेट्स है। मतलब ओमेगा का कॉन्जुगेट्स क्या आएगा, यहाँ पे ओमेगा कॉन्जुगेट आएगा और उसकी वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर होगी। तो अब ये जो मैंने लिखे हैं इनकी एक खास बात देखो, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस -1 प्लस √3i/2 प्लस -1 माइनस √3i/2। अब हमने कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के एडिशन करना शुरू किया है। सम ऑफ कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज इक्वल टू 1। इनका डिनोमिनेटर सेम है दोस्तों। तो देखिए क्या आएगा, -1 प्लस √3i
-1 माइनस √3i अपॉन 2 होगा इज इक्वल टू 1 प्लस, ये प्लस और माइनस √3i टर्म कैंसिल होगी, -1 और -1 -2 बनेंगे इज इक्वल टू 1 - 1 क्या होगा 0 होगा। सो व्हाट वी गेट 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। वी गेट 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सो व्हाट वी से नाउ द रिजल्ट इज सम ऑफ complex cube root of unity, sum of complex cube root of unity is क्या है 0 है। जितने भी 1 के कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट है या फिर 1 के 3 क्यूब रूट आए हैं उनकी सम क्या है तीनों की 0 है। दैट इज 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 1 प्लस ओमेगा बार इज इक्वल टू 0 और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो दोस्तों ये रिलेशन हमें अब कैरी करना है आगे और इस पे से प्रॉब्लम हमें सॉल्व करने हैं। तो सिंपल वाला कंसेप्ट है, ठीक से समझ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है एंड दिस इज द लास्ट बिट ऑफ योर चैप्टर। सो कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की सम कितनी होती है 1 होती है। अब हम इस पे से अलग अलग वैल्यूज निकाल सकते हैं, हम इस पे से अलग अलग वैल्यूज निकाल सकते हैं। सो देखिए ये यूज करना है हमें, इस पे से प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं। इसके कुछ प्रॉपर्टीज है जो प्रॉपर्टीज मैं आपको एक्सप्लेन करने अब जा रहा हूं। सो दीज आर सम प्रॉपर्टीज ऑफ 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। हम ये प्रॉपर्टीज ठीक से समझ लेते हैं। सो इसका यूज जब हम करेंगे तो हमें यह समझ में आना चाहिए कि हमें यही प्रॉपर्टी यहां क्यों यूज हो रही है या क्यों यूज कर रहे हो। तो देखिए जब आपको कंसेप्ट समझ में आते हैं ना दोस्तों पूरा, तो देखो आपको मेरी भी जरूरत नहीं गिरेगी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। तो आई एम नॉट हियर टू गिव सॉल्यूशन ऑफ ईच एंड एवरी एग्जांपल इन द टेक्स्ट बुक। नहीं, मैं दूंगा आपको सॉल्यूशन, बट इट इज नॉट सपोज दैट एवरी टीचर शुड सॉल्व ऑल द एग्जांपल्स इन द टेक्स्ट बुक। क्या है, आपको कंसेप्ट्स अगर समझ में आ गए तो आप नंबर ऑफ एग्जांपल्स अपने आप सॉल्व कर सकते हो। और नंबर ऑफ एग्जांपल्स किस लिए होते हैं, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की स्पीड बढ़ाने के लिए होते हैं, आपका कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए होते हैं। वो ये नहीं होते हैं कि आप लर्न करते जाओ किसी को। सो बेसिक कंसेप्ट्स अगर आप ठीक से किसी भी सब्जेक्ट के अगर समझ लेंगे दोस्तों, किसी भी सब्जेक्ट के, तो आपको टीचर की बहुत जरूरत नहीं गिरेगी। हम गाइड है, वी आर ओनली डायरेक्टर, हम मार्गदर्शक है। हम आपको हाथ उंगली पकड़ के पूरा साथ में लेके एग्जाम हॉल तक नहीं छोड़ने आ सकते। आपको खुद जाना है, किसी जगह पे आपको खुद दिमाग लगाना है, किसी प्रॉब्लम को आपको खुद सॉल्व करना है। तब तक ये होगा, कब तक होगा, जब तक हम आपको कंसेप्ट ही पढ़ाएंगे तब ये हो पाएगा कि आप खुद होके प्रॉब्लम सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। खुद होके प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे दोस्तों तो मजा आएगा, मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट डेवलप होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स कॉमर्स फील्ड में आते हैं, अकाउंट्स सब्जेक्ट है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स, उसमें कैलकुलेशंस है दोस्तों। स्पीड अगर आपको बढ़ानी है तो आपको स्पीड बढ़ाने के लिए मैथमेटिक्स ही हेल्प करेगा। थ्योरेटिकल सब्जेक्ट स्पीड बढ़ाने में, इंप्रूवमेंट करने में नहीं हेल्प करेंगे आपको। आपको अगर स्पीड बढ़ानी है तो मैथमेटिक्स हेल्प करेगा, और सब्जेक्ट मैथमेटिक्स होगा तो सॉल्व करेंगे तो आपकी स्पीड बढ़ेगी। तो मैथमेटिक्स में इंप्रूव करना है तो खुद प्रॉब्लम सॉल्व करो, स्पीड आपकी अपने आप बढ़ जाएगी। आफ्टर टेकिंग दीज प्रॉपर्टीज वी विल स्टॉप हियर टुडे। आज का सेशन थोड़ा सा छोटा कर रहा हूं बिकॉज ये कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आपके लिए नया कंसेप्ट है पूरा, पहली बार आप इसके बारे में सुन रहे हो, पहली बार इसे आप जान रहे हो। तो प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन करने के बारे में मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा। सेशन यही हम स्टॉप कर देंगे। आज का सेशन थोड़ा सा छोटा होगा ताकि आप भी उसे जल्दी कवर कर सके। 2 बार भी देखे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, टाइम उतना ही लगेगा। तो देखिए फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी क्या लिखी है, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय ओमेगा लिखा है। ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय ओमेगा लिखा है। हमारे पास ओमेगा स्क्वायर क्या है, -1 माइनस √3i अपॉन 2 है। देखिए आप इसे भी ओमेगा स्क्वायर कंसिडर कर सकते हो और इसे ओमेगा कंसिडर कर सकते हो, बिकॉज जब आप रूट्स निकालते हो इक्वेशन के तो आप कौन सा भी रूट्स अल्फा और कौन सा भी रूट्स बीटा लिख सकते हो। हमने ये 10th स्टैंडर्ड में देखा है, सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में हमने वो देखा है। तो यहाँ पे भी वैसा हो सकता है, आप इसे ओमेगा स्क्वायर और इसे ओमेगा भी कंसिडर कर सकते हो। बट टू अवॉइड द
कंफ्यूजन, चलो इसे ओमेगा स्क्वायर कंसिडर कर लेते हैं। अब देखिए ओमेगा स्क्वायर ये है और ये क्या है हमारे पास ओमेगा है, तो वी हैव ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 माइनस √3i अपॉन 2। नाउ वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन ओमेगा। 1 अपॉन ओमेगा क्या होगा, 1 अपॉन -1 प्लस √3i अपॉन 2 होगा, ये ओमेगा की वैल्यू है। मैं इसे 2 को ऊपर लिख रहा हूं, -1 प्लस √3i होगा। अब मुझे यहाँ पे डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, तो मैं क्या करूंगा, उसे उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे। तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, -1 माइनस √3i होगा अपॉन -1 माइनस √3i। 1 अपॉन ओमेगा इज इक्वल टू 2 इन ब्रैकेट -1 माइनस √3i डिवाइडेड बाय -1 का स्क्वायर माइनस √3i का स्क्वायर। 1 अपॉन ओमेगा इज इक्वल टू 2 इन ब्रैकेट -1 माइनस √3i डिवाइडेड बाय इसका स्क्वायर होगा 1 माइनस ये होगा 3 और यहाँ होगा i स्क्वायर। 1 अपॉन ओमेगा इज इक्वल टू 2 इंटू -1 माइनस √3i डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 इंटू आई स्क्वायर की वैल्यू -1। सो वी गेट 1 अपॉन ओमेगा इज इक्वल टू 2 इन ब्रैकेट -1 माइनस √3i अपॉन यहाँ हो जाएगा 4 माइनस माइनस प्लस 3, तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4। सो वी गेट 1 अपॉन ओमेगा इज इक्वल टू -1 माइनस √3i अपॉन 2 विच इज इक्वल टू क्या है, ओमेगा स्क्वायर है। तो हमारे पास आ गया ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं 1 अपॉन ओमेगा। सिमिलरली आपको ये प्रूव करना है सेकेंड वाला, आप प्रूव कर सकते हो उसे, आपको एटलीस्ट ट्राई करना है। सो सिमिलरली यू कैन प्रूव ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा। अब मैंने यहां लिखा है देखो ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। चलो ये सेकंड वाला भी मैं ही प्रूव कर देता हूं, आप खुद करके देखिएगा। 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा, 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू है -1 माइनस √3i अपॉन 2 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2 अपॉन -1 माइनस √3i। 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू -1 प्लस √3i अपॉन -1 माइनस √3i इंटू -1 प्लस √3i। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मैंने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू -1 प्लस √3i अपॉन -1 का स्क्वायर माइनस √3i का स्क्वायर। 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इन ब्रैकेट -1 प्लस √3i डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3i स्क्वायर। 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इन ब्रैकेट -1 प्लस √3i अपॉन 1 माइनस 3 इंटू आई स्क्वायर की वैल्यू -1। 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इन ब्रैकेट -1 प्लस √3i अपॉन 4, 2 2 जा होगा 4, तो 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 प्लस √3i अपॉन 2। तो हमें इसकी क्या वैल्यू लिख सकते हैं, ओमेगा। सो वी गेट 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, ओमेगा होगा। तो देखिए दोनों भी प्रॉपर्टीज हमने प्रूव कर दी है। हम प्रूव इसलिए कर रहे हैं कि हमें कंफर्म हो जाए, कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है कि ये प्रॉपर्टीज हम बाद में यूज कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट प्रॉपर्टीज भी हम ऐसे ही प्रूव करेंगे। सो नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू, ओमेगा की वैल्यू है हमारे पास -1 प्लस √3i अपॉन 2, इसका हमें लिखना है क्यूब। इसके लिए फॉर्मूला यूज करेंगे a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। a के जगह पे हम क्या लिखेंगे, -1 लिखेंगे, देन प्लस 3a स्क्वायर की जगह हम लिखेंगे -1 स्क्वायर इंटू b क्या है √3i प्लस 3a इज इक्वल टू -1, b स्क्वायर मतलब होगा √3i स्क्वायर प्लस √3i का क्या होगा क्यूब, b की वैल्यू है, डिवाइडेड बाय क्या होगा 2 का क्यूब आएगा 8 इज इक्वल टू -1 का क्यूब -1 प्लस 3 इंटू स्क्वायर 1 इंटू √3i, यहां होगा -3
इसका स्क्वायर हो जाएगा 3 इंटू आई स्क्वायर प्लस इसका क्यूब क्या होगा 3√3 इंटू आई क्यूब, इसको लिखेंगे हम √3 इंटू √3 इंटू √3, तो ये दोनों का प्रोडक्ट हो गया 3 डिवाइडेड बाय 8 -1 प्लस 3√3 आई माइनस 9 इंटू आई स्क्वायर की वैल्यू -1 प्लस 3√3 इंटू इसे लिखेंगे आई स्क्वायर इंटू आई डिवाइडेड बाय क्या होगा 8 इज इक्वल टू -1 प्लस 3√3 आई प्लस 9 माइनस 3√3 आई स्क्वायर की वैल्यू -1 अपॉन होगा 8, ये हो गया कैंसल दोस्तों, तो ये होगा -1 प्लस 9 अपॉन 8 इज इक्वल टू 8 अपॉन 8 इज इक्वल टू 1. सो व्हाट वी गेट ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1. अब देखिए अगर मैंने लिखा ओमेगा रेस टू 9 तो ये क्या होगा ओमेगा क्यूब का स्क्वायर, ये क्या होगा सॉरी ओमेगा रेस टू 9 अगर लिखा मैंने तो ओमेगा क्यूब का क्यूब होगा, ओमेगा क्यूब की वैल्यू है 1 तो इसका आंसर क्या होगा 1. मैंने अगर लिखा है ओमेगा रेस टू 6 तो यहां हम क्या लिखेंगे इसका स्क्वायर होगा, इसकी भी वैल्यू क्या होगी 1 ही होगी. सो देखिए 3 रेस टू n लिया है मैंने, उसकी भी वैल्यू क्या आएगी ओमेगा रेस टू 3n इज इक्वल टू क्या होगा 1 होगा. n की वैल्यू आप 1 2 3 4 कोई भी नेचुरल नंबर डाल सकते हो, आपको ओमेगा रेस टू 3n की वैल्यू क्या मिलेगी 1 ही मिलेगी. नेक्स्ट प्रॉपर्टी लेते हैं नंबर 3 ओमेगा रेस टू 4 इज इक्वल टू ओमेगा. देखिए हम ओमेगा रेस टू 4 को लिखेंगे ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या है 1 इंटू ओमेगा. सो वी गेट ओमेगा रेस टू 4 इज इक्वल टू क्या आएगा ओमेगा आएगा. तो ओमेगा रेस टू 3n प्लस 1 भी क्या होगा ओमेगा ही होगा. देखिए कैसे आता है ओमेगा रेस टू 3n प्लस 1 को हम लिखेंगे ओमेगा रेस टू 3n इंटू ओमेगा रेस टू 1 बाय यूजिंग लॉज ऑफ इंडाइसेस. क्या है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स और इंडाइसेस a रेस टू m इंटू a रेस टू n इज इक्वल टू a रेस टू m प्लस n. घातांकांचे नियम इयत्ता 8वीं क्लास 8 में फर्स्ट चैप्टर था आपको ये इंडाइसेस नाम का एक्सपोनेंट नाम का, तो यहाँ पे लिख सकते हो. और ओमेगा रेस टू 3n को हमने पहले ही क्या प्रूव कर दिया है ओमेगा रेस टू 3n इज इक्वल टू क्या है 1 इंटू होगा ओमेगा. सो वी गेट ओमेगा रेस टू 3n प्लस 1 इज इक्वल टू हमारा फाइनल आंसर हम क्या लिखेंगे ओमेगा लिखेंगे. सो इन दिस वे दीज आर द प्रॉपर्टीज. सिंपल है ना, बस आपको याद रखना है, ये आपको एंट्रेंस एग्जाम में जहां कहीं कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा वहां पे काम में आ जाएगा. नेक्स्ट प्रॉपर्टी है नंबर 4 ओमेगा रेस टू 5 इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर. देखिए ओमेगा रेस टू 5 को क्या लिखेंगे ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा स्क्वायर. ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या है 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर क्या होगा ओमेगा स्क्वायर होगा. देयरफॉर हमें क्या मिला है ओमेगा रेस टू 5 इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर. दोस्तों ये प्रॉपर्टीज है, इसका मतलब जहां पे एग्जांपल में हमें ये आएंगे हम डायरेक्ट इसके वैल्यूज लिख सकते हैं. अब देखिए ओमेगा रेस टू 3n प्लस 2 के लिए लिखना है तो ये क्या होगा ओमेगा रेस टू 3n इंटू ओमेगा स्क्वायर. ओमेगा रेस टू 3n की वैल्यू क्या है 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर. सो अगेन वी गेट ओमेगा रेस टू 3n प्लस 2 इज इक्वल टू क्या आएगा आंसर ओमेगा स्क्वायर आएगा. दीज आर द प्रूवन प्रॉपर्टीज सो वी कैन यूज इन द एग्जांपल्स डायरेक्टली. अब ये जो नीचे के दो है हमने ऑलरेडी इसको प्रूव कर दिया है. कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में मैंने पहले आपको एक दूसरे के स्क्वायर निकाल के बताया था उनके, वहां पे ये दोनों भी प्रॉपर्टीज ऑलरेडी प्रूव हो चुके हैं. तो देखिए जब हम नेक्स्ट सेशन में एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो ये प्रॉपर्टीज और सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हमें काम में आएगी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0. देन हमें सबसे ज्यादा काम में आएगा ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1. बाकी सभी प्रॉपर्टीज हम इसमें संभाल ले सकते हैं. तो आपको एक रिक्वेस्ट है ये प्रॉपर्टीज ठीक से आप भी प्रूव करके देखिएगा, आप भी प्रैक्टिस करिएगा. टेक्स्ट बुक में जो भी सॉल्व एग्जांपल है वो पढ़ते रहिएगा बिकॉज मैं यहाँ पे बस आपको एक्सरसाइज पार्ट सॉल्व करके दे रहा हूँ. तो नेक्स्ट सेशन में हम इसके एक्सरसाइज के साथ मिलेंगे एंड इन दैट सेशन मैं वो एक्सरसाइज कंप्लीट कर दूंगा.